हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। मॉर्निंग का टाइम है और आज सुबह सुबह पता है मैं गेहूँ धोने में लग गई। देखिए पहले क्या होता था, मैं पैकेट वाला ही आटा यूज़ करती थी, बट मेरी मम्मी जब यहाँ आई और मेरी सासू माँ भी, तो ये लोग आए तो बोले कि सभी चीज़ों में खाने पीने पे इतना ध्यान देते हो कि सारी चीज़ें हेल्दी होनी चाहिए, बट पैकेट वाला आटा क्यों यूज़ करते हो। ये गेहूँ मंगा करके, और जब सारी सुविधा है, रखने की भी जगह है, सुखाने की जगह है, धोने की जगह है, तो घर पे ही गेहूँ धो करके अच्छे से साफ़ सुथरा करके धो करके सुखा करके और आटा बनाया करो, वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तब मुझे भी समझ आया, मैं बोली हाँ सही बात है, सही बोल रहे हैं। तो तब से मैं क्या करती हूँ कि घर पे ही हम लोग गेहूँ मंगा लेते हैं, एक साथ ही ले लेती हूँ और हमेशा ऐसे ही धो करके सुखा करके और घर पे ही मीन्स घर के ही गेहूं का। और पता है अब बहुत तसल्ली रहती है, अब अच्छा लगता है कि बहुत अच्छे से क्लीन करके अपने सामने का ये सब साफ़ सुथरा किया हुआ आटा रहता है और उसकी रोटी, तो बहुत तसल्ली मिलती है। इसके लिए बोलते हैं ना कि लाइफ में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती वो बता देते हैं। और यहाँ पे बटर, उसके बाद बटर कल आया हुआ था तो उसको तोड़ करके रखी ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। मेल्ट हो जाता है तभी सही रहता है लगाने में। आज बच्चों को ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर दूंगी। और ये सारा काम मेरा नहाने से पहले हुआ, क्योंकि गेहूँ वगैरह धोना ना मॉर्निंग मॉर्निंग ही धो ली तो 3-4 घंटे तक अच्छे से फूल जाएगा और धूप होने तक मैं छत पे डाल दूँगी। क्योंकि टाइम जो है ना अभी हो रहा था, आई थिंक 5:30 के करीब कुछ हो रहा होगा। और फिर उसके बाद नहाना वगैरह हुआ, मेरी पूजा हो रही है। तो सुबह का जो हम लोग के जो दिन की शुरुआत जो होती है वो पूजा से ही होती है। जब पूजा कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ आधा काम हो गया घर का। और अपने बेटा जी को भी यहाँ पे आरती दे रही थी। अभी अभी बच्चे भी सो करके उठ चुके हैं। तो पूजा जब मैं करने लगती हूँ ना, घंटी की आवाज़ सुन करके धीरे धीरे सब लोग उठना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे उठने लगते हैं, महाशय जी उठने लगते हैं और 6:30 तक लास्ट हो जाती है घर में पूजा मेरी। ये इधर फिर आलू का पराठा आज दूंगी बच्चों को ब्रेकफास्ट में, सॉरी लंच में, स्कूल के लिए। आज स्कूल ओपन हो गया है इन लोग का, तो आलू का पराठा और कर्ड लेकर के जाएंगे। कभी कभी सॉस भी ले जाते हैं, बट आज ले जाएंगे कर्ड के साथ में आलू का पराठा। तो मसाला रेडी करी थी और यहाँ पे आटा गूँथने लगी थी। तो आटा गूँथने वाला काम मैं बहुत आराम से बैठ के करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत भारी लगता है आटा गूँथना। या तो सोफ़ा पे बैठ जाऊंगी आराम से या फिर नीचे बैठ के। और यहाँ मेरा छोटा बेटा मुझको ऐसे ही करता है, वो हमेशा ऐसा चीख पकड़ के, और कभी कुछ गुच्ची बोलेगा, कभी कुछ मीन्स बच्चों का प्यार जो भी मिल जाए, जितना मिल जाए वही कम होता है। तो उसकी हैबिट है, बड़ा वाला उसके चिक को खींचता है, वो मेरे चिक को खींचता है। मीन्स मेरे दोनों बच्चों में यही हैबिट है कि ऐसे पकड़ के चिक को और खींच करके ऐसे प्यार जताने का। तो अच्छा लगता है और जितना मिले उतना ही कम है। और ठाकुर जी से प्रेयर भी करती हूँ कि हमेशा ही ये प्यार बना रहे। यही सबसे बड़ी अनमोल चीज़ होती है, बच्चों का प्यार माँ बाप के लिए। और यहाँ पे पराठा बनाने लग गई थी। तो मेरे बच्चों का पता है क्या है, अगर मैं ना इन लोगों को छोटा छोटा बना करके दूँ तो ये लोग काउंटिंग के हिसाब से खाते हैं कि मुझे 2 ही पराठा चाहिए, मुझे 1 चाहिए। तो इसके लिए ना मैं थोड़ा सा पराठा का साइज़ जो है मेरा बड़ा दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि अगर छोटा बनाऊँ तो भी छोटा वाला बोलेगा मुझे 1 ही चाहिए और बड़ा वाला बोलेगा 2 चाहिए। तो छोटा छोटा रहे तो फिर मैं घाटे में हो जाती हूँ कि कम कम हो पाता है। और वही बड़ा बड़ा रहे तो जिसको 1 चाहिए तो 1 ले जाए और जिसको 2 चाहिए तो 2 ले जाए। तो मैं अपनी तसल्ली के लिए बड़ा बड़ा ही बनाती हूँ। और यही चीज़ हमारी मम्मी करती थी, क्योंकि मैं ना पता है क्या काउंटिंग की रोटी खाती थी, मैं 3 रोटी खाती थी। तो मम्मी मेरी ना वही रोटी है मोटी मोटी सी थोड़ी सी बना के देती थी। तो वही चीज़ आज हमारे बच्चे करते हैं कि नहीं मुझे 1 ही चाहिए। तो वो चीज़ अब हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि थोड़ा सा मोटा थोड़ा सा बड़ा बना करके और दे देना बच्चों को। और जो हमने किया वही हमारे सामने आता है। तो आज आफ्टर 4 डेज़ मेरे बच्चों का स्कूल ओपन हुआ। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 4 दिन की छुट्टी थी। एक्चुअली में यहाँ पे दिवाली की जो है ना वो ओनली दिवाली वाले दिन ही छुट्टी रहती है। कोई एक्स्ट्रा जैसे कि अपने नॉर्थ साइड में भाई दूज गोवर्धन पूजा ये सब होता है ना, तो यहाँ तो होता नहीं है। तो इसके लिए ओनली दिवाली की ही छुट्टी रहती है। बट ये जो सैटरडे वाली 1 एक्स्ट्रा छुट्टी मिली एंड ट्यूसडे वाली, वो ये सैटरडे को एग्ज़ाम फिनिश्ड हुआ इन लोगों का, तो इसके लिए सैटरडे मिला। संडे रहता ही है और मंडे दिवाली थी। ट्यूसडे वाला जो है ना वो ग्रहण था, इस वजह से छुट्टी थी बच्चों की। क्योंकि ना
इन लोगों के स्कूल में छोटे बच्चों का जो छुट्टी स्टार्ट हो जाता है वो 1 o'clock से होने लगता है। जैसे LKG UKG तो किसी का 1 o'clock होगा, किसी का 2 o'clock होगा, ऐसे करके 1-1 घंटे बाद बच्चे निकलते हैं। तो इसकी वजह से शायद तभी छुट्टी दिया था कि आने जाने में दिक्कत होगी बच्चों को, पेरेंट्स को भी। तो इसकी वजह से, और ग्रहण भी स्टार्ट हो रहा था ना आफ्टरनून से, तो इसलिए छुट्टी देने तो ओनली बस दिवाली वाले दिन की रहती है। और वो भी दिवाली वाले दिन में, पता है, छोटी दिवाली को, क्योंकि यहाँ पे ना छोटी दिवाली को ही ये लोग दिवाली मनाते हैं और हम लोग का तो नेक्स्ट डे होता है। तो उस दिन भी मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। बहुत बाई चांस कभी ऐसा हो गया कि संडे वगैरह है तो बच्चे घर पे रह जाते हैं, नहीं तो होली दिवाली सब मेरे बच्चों का स्कूल ही रहता है। तो इसके लिए इस बार सब लोग घर पे थे। बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा मुझे दिवाली में, क्योंकि मेरे महाशय जी भी इस बार घर पे थे दिवाली वाले दिन। ऑफिस में एक दिन पहले ही पूजा कर ली थी इन्होंने, पूजा मीन्स करवा दिए थे। और यहाँ पे बच्चे पार्टी भी सब घर पे थे। तो पूरा दिन कैसे निकला मुझे पता ही नहीं चला, और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। बहुत मुझे अच्छा लगा, पहली बार लगा कि हाँ दिवाली होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आसपास में तो ऐसा कुछ होता नहीं, ये लोग ओनली पटाखे वगैरह जलाते हैं। मीन्स जैसे अपनी साइड पूजा होती है ना लक्ष्मी गणेश की, पूरे दिन डेकोरेशन करना फिर पूजा करना, तो वो सब सारी चीज़ें नहीं होती, ओनली पटाखे चलाते हैं ये लोग। तो इसके लिए थोड़ा सा अकेला सा फील होता था हर साल मुझको, बट इस बार बहुत अच्छा लगा, सब लोग साथ थे तो। और करूँगी प्रेयर प्रभु जी से कि आगे वाले साल में भी ऐसे ही सब लोग साथ रहें। बट कोई बात नहीं, अपना देखना भी है, बच्चों का स्कूल है तो वो भी देखना ज़रूरी है, ऑफिस रहता है तो वो भी देखना ज़रूरी है। तो ठीक है, चलिए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। सब लोग अपनी अपनी जगह पे पहुँच गए हैं। पहुँच गए मीन्स मासी जी ऑफिस चले गए, बच्चा पार्टी स्कूल चले गए। अब मेरा काम स्टार्ट होगा, तो मिलती रहूँगी आप लोगों से बीच बीच में। प्लीज़ वीडियो फुल देखना। और देखिए ये पतीला जो है मैं धनतेरस पे लाई थी। इसमें आराम से 1.5 से 2 लीटर इसमें देखिए वीडियो बना रही हूँ वो भी आ रहा है, क्योंकि अभी न्यू है ना, सब कुछ दिखेगा। तो 1.5 से 2 लीटर मिल्क आ जाता है इसके अंदर। तो इसके लिए पतीला वैसे मेरे पास बहुत है, बट फिर भी जब भी जाती हूँ ना मैं बर्तन के शॉप में, तो मुझे कमी ही रहती है बर्तनों की। मैं सोचती हूँ कि पूरा शॉप ही उठा के लेके जाऊँ घर पे। तो पहले बोलते हैं ना कि नया बर्तन कुछ भी लाया जाए तो उसमें मिल्क बॉईल करना चाहिए। तो इसके लिए एक्चुअली ये दूध के लिए ही लाई हूँ कि एक साथ में सारा मिल्क बॉईल हो जाया करेगा। और पहले दूध बॉईल कर लूँगी। और ठीक है, बड़ा है, पूरा स्पेस अच्छा मिल रहा है इसमें। पहले दूध बॉईल कर लेती हूँ नए बर्तन की नई शुरुआत के लिए। तो ठीक है, वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।